हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो कल का जो हमारा डिस्कशन था प्रोजेक्टाइल मोशन, जो कि 2D मोशन का एक स्पेशल एग्जांपल है, वहाँ से बात आगे शुरू करते हैं। मैं कल का रिमाइंडर आपको दे दूँ, जिन्होंने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है वो देख सकते हैं। तो हमने देखिए ये कल कुछ डिस्कशन किया था पहले। ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, एक बॉडी आपने यू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट की थीटा एंगल पे, तो इसने ये ट्रेजेक्ट्री फॉलो की। ट्रेजेक्ट्री का मतलब पाथ, जिस पाथ को फॉलो करके ये बॉडी ट्रेवल कर रही है उसको ट्रेजेक्ट्री कहते हैं, राइट। ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इनिशियल वेलोसिटी का, और ये वर्टिकल कंपोनेंट है इनिशियल वेलोसिटी का। और आप जानते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन, कल हमने बात की थी कि दिस इज़ द कॉम्बिनेशन, ये एक कॉम्बिनेशन है दो मोशन का। एक्स डायरेक्शन का जो मोशन इसमें हो रहा है वो यूनिफॉर्म मोशन है विदाउट एनी एक्सेलरेशन, और वाई डायरेक्शन का मोशन जो है वो विद एक्सेलरेशन हो रहा है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से। तो इन दोनों का ये सुपरपोजिशन है, राइट। फिर हमने कुछ फार्मूले डिराइव किए थे, देखिए। तो हमने फ्लाइट टाइम का फार्मूला डिराइव किया था, यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम लेगी बॉडी। फिर हमने हाइट का फार्मूला डिराइव किया था, ये हाइट है। फिर हमने रेंज का फार्मूला डिराइव किया था, ये रेंज है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। और कल मैंने आपको ये भी बताया था कि रेंज का फॉर्मूला आप इस तरह से भी याद रखें। कई न्यूमेरिकल्स में आप देखेंगे आपको ये वाली फॉर्म हेल्प करेगी, या आपको ये वाली फॉर्म यूज़ करनी पड़ेगी। ये फॉर्म हमने लिखी है, देखिए, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट के टर्म्स में। फिर इसी को कॉम्पैक्ट फॉर्म में हमने ऐसे लिख दिया था। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, कहीं पर ये काम आएगा, कहीं पर ये काम आएगा, राइट। फिर हमने ये भी डिस्कस किया था कि अगर 90 डिग्री पे हम प्रोजेक्ट करते हैं, हालांकि ये बात भी हुई थी कि एग्जैक्टली 90 पे अगर आप प्रोजेक्ट करेंगे तो ये 2D मोशन तो फिर रहेगा नहीं, तो स्लाइटली लेस देन 90 डिग्री होना चाहिए, तो आपको हाइट जो है वो मैक्सिमम मिलेगी, ये वाली हाइट आपकी बढ़ जाएगी। इसी तरह से अगर आप 45 डिग्री पे प्रोजेक्ट करते हैं तो आपको रेंज मैक्सिमम मिलेगी फॉर अ गिवन स्पीड, क्योंकि ये बात ध्यान रखिए कि रेंज जो है स्पीड पे भी डिपेंड कर रही है। हम सिर्फ एंगल की बात कर रहे हैं, तो स्पीड को कांस्टेंट रखते हुए अगर एंगल 45 रखूं तो रेंज मैक्सिमम, यानी ये चीज़ मैक्सिमम मिलेगी आपको। और स्पीड को कांस्टेंट रखते हुए अगर थीटा को 90 कर दूं तो हाइट मैक्सिमम, यानी ये चीज़ आपकी मैक्सिमम हो जाएगी। ये कल हमने डिस्कस किया था। और ये भी बात हुई थी कि ये दो एंगल हैं, थीटा और 90 माइनस थीटा, जिनके लिए रेंज आपको एक जैसी मिलती है, ये भी बात की थी। और इनको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। थीटा एंड 90 माइनस थीटा एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। और ये हमने इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री भी डिराइव की थी कल पिछले डिस्कशन में, y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ ऑफ जी एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये इस ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन है, जो कि एक पैराबोला की इक्वेशन है। इसीलिए बोला जाता है कि पाथ ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक, दिस इज व्हाट यू कॉल अ पैराबोलिक पाथ। ये डिस्कशन हमारा हो चुका है। आज मैं कुछ और इम्पॉर्टेंट रिलेशंस आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, जो आपको न्यूमेरिकल्स में बहुत हेल्प करेंगे। उसके बाद हम फिर न्यूमेरिकल्स की सीरीज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पहले उन रिलेशंस को डिस्कस कर लेते हैं। ये तो है ही, इसके अलावा कुछ और रिलेशंस हम देखते हैं क्या हो सकते हैं, राइट। तो पहला रिलेशन हम देखते हैं कि रिलेशन बिटवीन आर एंड एच, ये वाला आर और ये वाला एच, इनमें क्या रिलेशन होगा। तो एक काम करते हैं, आर अपॉन एच कर लेते हैं, डिवाइड कर देते हैं दोनों को। तो आर कितना है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा को मैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिख लेता हूं, डिवाइडेड बाई जी। ये तो हो गई आपकी आर की वैल्यू। अब एच कितना है, ये एच है, तो ये हो गया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। इसको अगर सॉल्व करें, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल, जी से जी कैंसिल, साइन थीटा से एक साइन थीटा कैंसिल, 2 ऊपर जाएगा न्यूमरेटर में तो 4 हो जाएगा, और कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा हो जाएगा कॉट थीटा। तो एक रिलेशन आपके पास आया, आर अपॉन एच इक्वल्स टू 4 कॉट थीटा, जिसमें थीटा क्या है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, जिस एंगल से आपने प्रोजेक्ट किया। प्रोजेक्ट करना मीन्स थ्रो करना, आपने प्रोजेक्ट कर दिया, इसीलिए प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। तो आर अपॉन एच इक्वल्स टू 4 कॉट थीटा, ये तो इनमें रिलेशन आया। अब मान लीजिए आपने पढ़ा था थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री पे आपको रेंज मैक्सिमम मिलेगी,
और कितनी मिलेगी, इस फॉर्मूले में थीटा को 45 कर दूं तो 45 इंटू 2 90, साइन 90 कितना होता है 1, तो मैक्सिमम रेंज आपको मिलेगी u स्क्वायर अपॉन जी। अब जब रेंज मैक्सिमम होगी तो हाइट क्या होगी, राइट? तो देख लेते हैं हाइट का फॉर्मूला। तो हाइट के फॉर्मूले में आप देखिए ये हो जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर 45, क्योंकि 45 पे आपको रेंज मैक्सिमम मिल रही है। तो इसी एंगल पे मैं अब हाइट देख रहा हूं क्या मिलेगी, तो डिवाइडेड बाई 2g। अब साइन 45 होता है 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर करेंगे 1/2, तो ये हो जाएगा u स्क्वायर अपॉन 4g, जिसमें से u स्क्वायर अपॉन जी को मैं r मैक्सिमम लिख सकता हूं। तो ये आएगा r मैक्सिमम डिवाइडेड बाई 4। ये एक और इम्पॉर्टेंट रिलेशन आपके काम आने वाला है। व्हाट इज दैट रिलेशन, कि जब रेंज मैक्सिमम होगी तो हाइट क्या होगी। अच्छा, ये बात तो पक्की है कि जब रेंज मैक्सिमम होगी तो हाइट मैक्सिमम नहीं होगी, जब हाइट मैक्सिमम होगी तो रेंज मैक्सिमम नहीं होगी। दोनों चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती। आपको मैक्सिमम रेंज मिलती है 45 पे और मैक्सिमम हाइट मिलती है 90 पे, ये ध्यान रखिएगा। तो एक रिलेशन ये आ गया कि फॉर कॉम्प्लीट, अच्छा अगर मान लीजिए कि इफ रेंज इज n टाइम्स दैट ऑफ हाइट, हाइट के कंपैरिजन में रेंज अगर n टाइम्स है तो एक रिलेशन और हमें मिलेगा। तो कर देते, आप कह रहे r जो है वो n टाइम्स h है, ठीक है। तो देखें यहां से क्या कोई इंपॉर्टेंट रिलेशन हमें मिलता है। तो रेंज का फॉर्मूला फिर से मैं लिख लेता हूं, u स्क्वायर साइन 2 थीटा को मैं लिख लेता हूं 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई g इक्वल्स टू n, और हाइट का फॉर्मूला क्या है आपका, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। इसको सॉल्व कर लेते हैं। u स्क्वायर से u स्क्वायर कैंसिल, साइन थीटा से एक साइन थीटा कैंसिल, g से g कैंसिल, ठीक है। तो क्या आपके पास रिलेशन आ रहा है कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इस कॉस थीटा को इधर ले आऊँ और n को इधर ले आऊँ, 2 को इधर ले आऊँ। सिंपल कैलकुलेशन है, आप कर सकते हैं। 2 इंटू 2 4, n नीचे आ गया, ये कॉस थीटा इधर आ गया, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा, और यहाँ से आपको एक रिलेशन मिलेगा थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स 4/n, यानी कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन का फॉर्मूला आपको एक मिल गया। अगर आपको किसी क्वेश्चन में ये दिया है कि हमने एक बॉडी प्रोजेक्ट की और उसकी जो रेंज है वो हाइट से के कंपैरिजन में इतने टाइम्स है, n टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 3 टाइम्स, तो आप एंगल ऑफ प्रोजेक्शन यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। तो एक रिलेशन ये भी याद रखिएगा। देखिए एग्जामिनेशन हॉल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, टाइम। टाइम इज़ मनी। वहाँ पे आपके ये रिलेशंस काम आएंगे। इंस्टेड ऑफ डूइंग ऑल दिस कैलकुलेशन, ये सारी कैलकुलेशन आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के करेंगे तो डेफिनेटली आपका टाइम खाएगा वो। तो टाइम बचाना बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये रिलेशंस इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज़ ये देन एंड देयर भी किया जा सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन इनको अगर आप याद रखेंगे तो सीधा अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और देखते हैं, अब हमें मालूम है कि ये दो एंगल्स ऐसे हैं थीटा और 90 माइनस थीटा, जिसमें रेंज जो होती है सेम होती है, एक जैसी रेंज मिलती है आपको इन दोनों एंगल्स पे, और इनको आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। इन दोनों एंगल्स पे रेंज तो आपको सेम मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी, लेकिन फ्लाइट टाइम और हाइट अलग अलग होगा। तो लेट अस टॉक अबाउट फ्लाइट टाइम फर्स्ट। पहले फ्लाइट टाइम की बात करते हैं। तो थीटा एंगल पे आपकी फ्लाइट टाइम क्या होगा, फॉर थीटा फ्लाइट टाइम कितना होगा, अगर मैं इसको t1 से डिनोट करूं तो ये होगा 2u साइन थीटा अपॉन जी। और जो दूसरा एंगल है 90 माइनस थीटा, इसके लिए फ्लाइट टाइम क्या होगा, अगर मैं इसको t2 से डिनोट करूं तो ये होगा 2u कॉस थीटा अपॉन जी, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा जब आप यहाँ करेंगे तो साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा कॉस थीटा। इसको अगर मैं डिवाइड करता हूँ t1 अपॉन t2 करता हूँ, ठीक है,
तो T1 अपॉन T2 जब आप करेंगे तो 2u साइन थीटा अपॉन जी, ये तो हो गया T1, और 2u कॉस थीटा अपॉन जी, ये हो गया आपका T2। दोनों को डिवाइड कर दिया तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा, यानी दोनों फ्लाइट टाइम्स जो आपके होंगे उसमें और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में ये एक रिलेशन आपको और मिल गया। T1 अपॉन T2 इक्वल्स टू टेन थीटा। अच्छा, T1 T2 याद रखना, T1 जो है दैट इज द फ्लाइट टाइम फॉर थीटा एंड T2 इज द फ्लाइट टाइम फॉर 90 माइनस थीटा। जैसे मान लीजिए आपने 30 डिग्री पे प्रोजेक्ट किया तो 90 माइनस 30 60 पे भी आपको वही रेंज मिलेगी, लेकिन फ्लाइट टाइम अलग अलग होगा। तो ये एक रिलेशन है और ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, ध्यान रखना ये वाला एंगल। तो अगर आपको T1 T2 मालूम है आप थीटा फाइंड कर सकते हैं, थीटा मालूम है तो T1 T2 में एटलीस्ट एक रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह से अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, इन दोनों फ्लाइट टाइम्स को अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो T1 इंटू T2 कर दूं अगर, तो ये क्या आएगा, 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई जी स्क्वायर, और 2 इंटू 2 4, ये आएगा, जिसको मैं लिख सकता हूं 2 u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, सॉरी दिस इज 2 थीटा अपॉन जी और एक और जी, थोड़ा सा मैंने यहाँ पे, तो देखिए 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा, तो 4 में से एक 2 तो यहाँ मैंने एडजस्ट कर दिया, 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा, और दूसरा 2 ये आ गया u स्क्वायर, और जी स्क्वायर को मैंने g इंटू जी लिख दिया है, इसलिए कि अब ये इसको अगर आप देखो तो ये आपका रेंज का फॉर्मूला है, राइट। तो T1 इंटू T2 जो आ रहा है वो आ रहा है 2 इंटू आर अपॉन जी, ये r हो गया और ये 2r अपॉन जी, एक रिलेशन आपके पास और आ गया। फिर से याद दिला रहा हूं, ये कौन से फ्लाइट टाइम है, एक फ्लाइट टाइम थीटा एंगल के लिए, दूसरा 90 माइनस थीटा के लिए, और दोनों एंगल पे रेंज तो एक ही आती है, तो वो रेंज है, एक रिलेशन ये भी हो गया। इसी तरह से इन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को लेके अगर मैं फिर से बात करूं कि इन दोनों एंगल पे रेंज सेम है लेकिन हाइट सेम नहीं है, हाइट अलग अलग आएगी, तो देखते हैं हाइट क्या आएगी। तो फॉर थीटा हाइट को अगर मैं h1 लिखूं तो ये आएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, एंड फॉर 90 माइनस थीटा जो हाइट आएगी अगर h2 लिखूं तो ये आएगी u स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा अपॉन 2g, जो कि कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो h2 हो जाएगा u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। और अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं, मल्टीप्लाई करके एच सच कोई रिलेशन मिलेगा नहीं, तो अगर मैं इनको डिवाइड कर दूं, ठीक है, तो कितना होगा, h1 अपॉन h2 इक्वल्स टू, जब आप डिवाइड करेंगे तो देखिए u स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2g कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा आएगा, एक रिलेशन ये भी हो गया। आप चाहें मैंने जैसे कहा कि मल्टीप्लाई करके एच सच कोई रिलेशन मिलेगा नहीं, हम चाहते हैं रिलेशन कॉम्पैक्ट फॉर्म में, कॉम्पैक्ट हो, जैसे ये कॉम्पैक्ट रिलेशन है बिल्कुल। अब इसमें h1 h2 कौन सी हाइट है, एक हाइट थीटा एंगल की है, दूसरी हाइट 90 माइनस थीटा की है, और थीटा जो है वो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, तो एक रिलेशन ये भी आपके काम आएगा। और देखते हैं कि जो आपने इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री डिराइव की थी y इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ ऑफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपने इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री डिराइव की थी, इसको भी मैं एक शॉर्ट फॉर्म में लिख सकता हूँ। कैसे लिख सकता हूँ कि अगर मैं एक्स टेन थीटा को कॉमन ले लूँ, हालांकि कॉमन है नहीं, लेकिन अगर मैं कॉमन ले लूँ दोनों में, तो यहाँ पर आएगा 1 माइनस हाफ, ठीक है, ये वाला हाफ, ये आया g
एक्स स्क्वायर में से एक एक्स बाहर आ गया है तो एक एक्स बचा। टेन थीटा आपने ज़बरदस्ती कॉमन लिया है, था नहीं, तो यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे आपको टेन थीटा से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये रिलेशन क्या आ रहा है आप देखिए, एक्स टेन थीटा 1 माइनस जी इंटू एक्स अपॉन 2 यू स्क्वायर, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन टेन थीटा को मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कॉस थीटा से एक कॉस थीटा कैंसिल। और थोड़ा आगे बढ़ जाऊं तो ये होगा एक्स टेन थीटा 1 माइनस जी एक्स अपॉन यू स्क्वायर 2 साइन थीटा, कॉस थीटा को मैं लिख सकता हूं साइन 2 थीटा, और ये जो फॉर्मूला है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ये किसका फॉर्मूला है, आर का। तो ये उल्टा लिखा हुआ है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, दैट इज आर। यहाँ लिखा हुआ है जी अपॉन यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, इसका मतलब ये 1 अपॉन आर। तो ये हो जाएगा एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स अपॉन आर। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में इस फॉर्म में भी आपके काम आने वाली है। एक ये भी रिलेशन आ गया आपके पास। कुछ और इंपॉर्टेंट रिलेशंस आपको बताता हूं, राइट। तो मान लीजिए आपको फाइंड करनी है वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल आफ्टर टी सेकेंड। जिस वक्त आपने प्रोजेक्ट किया बॉडी को उस समय का टाइम t इक्वल टू 0, तो टी सेकेंड के बाद बॉडी यहां कहीं है, मान लीजिए कहीं भी, एनीवेयर इन द ट्रेजेक्ट्री, तो यहां पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो कल वाला डिस्कशन थोड़ा काम आएगा यहाँ पर। खैर मैं यहाँ अभी दोबारा रिमाइंडर दे देता हूँ आपको। देखो प्रोजेक्टाइल मोशन में हमने कल पढ़ा था कि u cos थीटा रिमेन्स कांस्टेंट। ये वेलोसिटी की ना तो वैल्यू चेंज होती है ना डायरेक्शन, क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। तो ये वेलोसिटी टी सेकेंड के बाद भी वही होगी जो यहाँ पर है। इनफैक्ट पूरी ट्रेजेक्ट्री में कहीं भी आप ये वेलोसिटी निकालेंगे इतनी ही होगी। आप देखिए हाईएस्ट पॉइंट पे भी इतनी ही है, फिनिशिंग पॉइंट पे भी इतनी ही है, इनिशियल पॉइंट पे भी इतनी है, इसके अलावा कहीं भी निकाल लीजिए इतनी रहेगी। ये वाली वेलोसिटी लेकिन चेंज हो जाएगी, क्योंकि ये जो मोशन हो रहा है वाई डायरेक्शन का, ये इस एक्सेलरेशन के साथ हो रहा है। तो कुछ नहीं करना है कि टी सेकेंड के बाद आपकी एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी, v फॉर फाइनल वेलोसिटी, u फॉर इनिशियल वेलोसिटी, ये इतना तो पता ही है आपको। तो t सेकेंड के बाद x डायरेक्शन की वेलोसिटी तो u cos थीटा ही रहनी है। अब सवाल है कि t सेकेंड के बाद y डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या होगी। तो उसके लिए मैं ये इक्वेशन यूज़ कर लेता हूँ। कल भी आपको बताया था कि ये दोनों मोशन आप इंडिपेंडेंटली हैंडल कर सकते हैं, और जब आप इंडिपेंडेंटली इनको हैंडल कर रहे होंगे तो वन डायमेंशनल मोशन के सारे कंसेप्ट आप लगा सकते हैं, क्योंकि अपने आप में ये मोशन वन डायमेंशनल है और ये वाला भी वन डायमेंशनल है। दोनों को कंबाइन कर दें तो फिर टू डायमेंशनल है। तो अब क्योंकि मुझे वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी चाहिए तो मैं सीधा सीधा ये इक्वेशन यूज़ करूँगा। टी सेकेंड के बाद वेलोसिटी निकालनी है तो ये इक्वेशन यूज़ करूँगा और वाई डायरेक्शन के लिए करूँगा। मैंने कल भी बताया था प्रोजेक्टाइल मोशन में इन इक्वेशंस को जब आप यूज़ कर रहे हो तो ये ध्यान रखिएगा आप किस डायरेक्शन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर मैं इसको वाई डायरेक्शन के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो सब कुछ इसमें वाई डायरेक्शन वाला आएगा। तो मुझे फाइनल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन की चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन की मुझे मालूम है u sin थीटा जो कि अपवर्ड है, और एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन का मुझे मालूम है स्मॉल g जो कि डाउनवर्ड है। अब क्योंकि ये अपवर्ड है और ये डाउनवर्ड है तो माइनस इंटू टी, ये आपकी वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी आ गई टी सेकेंड के बाद। एक्स डायरेक्शन की तो इतनी रहनी है। तो 11th क्लास में आप जब वेक्टर्स पढ़ा होगा आपने तो आपको पता होगा कि दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का रिजल्टेंट क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और अगर एंगल चाहिए ये, अगर ये एंगल अल्फ़ा है तो टेन अल्फ़ा कितना होगा, बी अपॉन ए। बस इसी कंसेप्ट को मैं यहाँ यूज़ कर लेता हूँ। तो मुझे एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी पता है, वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी पता है टी सेकेंड के बाद। तो नेट वेलोसिटी क्या होगी टी सेकेंड के बाद, अंडर रूट ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लूँगा तो ये हो जाएगा वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। तो अब मैं यहाँ पे वैल्यूज़ नहीं रख रहा हूँ, अननेसेसरली एक कॉम्प्लिकेटेड सा स्टेटमेंट आएगा, मैथमेटिकल स्टेटमेंट। जब आप सॉल्व कर रहे होंगे तो सीधा सीधा कर दीजिएगा। और अगर आपको एंगल भी चाहिए होगा तो अल्फ़ा यहाँ से टेन अल्फ़ा आ जाएगा आपका
तो tan अल्फा आ जाएगा आपका Vy अपॉन Vx। ये आपको एंगल भी बता देगा और नेट वेलोसिटी भी बता देगा t सेकंड के बाद, राइट। एक और बात, तो अब अगर वो आपसे कहें कि ठीक है आपने एक बॉडी प्रोजेक्ट की, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पार्टिकल आफ्टर t सेकंड, t सेकंड के बाद इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो एक बार फिर से मान लीजिए बॉडी यहाँ आती है t सेकंड के बाद और यहाँ इसके कोऑर्डिनेट्स x एंड y हैं और हमको ये बताना है। फिर से हम इंडिपेंडेंटली दोनों मोशन को डील करेंगे, हैंडल करेंगे, और उसके लिए मैं इक्वेशन यूज करूंगा s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि मुझे कोऑर्डिनेट्स बताने हैं तो मैं ये वाली इक्वेशन यूज करूंगा, t सेकंड के बाद बताने हैं। तो पहले इस इक्वेशन को मैं x डायरेक्शन में यूज कर लेता हूं, तो इसमें सब कुछ x वाला आएगा। तो t सेकंड के बाद मान लीजिए x कोऑर्डिनेट इतना है, इनिशियल वेलोसिटी x डायरेक्शन की u cos थीटा इनटू t, ये आपका x कोऑर्डिनेट आ गया, प्रोवाइडेड आपको u पता है, थीटा पता है और t पता है। वैल्यू रखिए, सॉल्व कर लीजिए, x आ जाएगा। ऐसे ही अगर आपको y कोऑर्डिनेट फाइंड करना है तो y डायरेक्शन में अप्लाई कर दीजिए, तो y हो जाएगा u की जगह आ जाएगा u साइन थीटा इंटू टी माइनस, फिर से मैं बता रहा हूँ u साइन थीटा अपवर्ड है और g आपका डाउनवर्ड है तो माइनस आएगा इंटू टी स्क्वायर। ये आपको y कोऑर्डिनेट दे देगा, कहीं से भी फाइंड कर सकते हैं। एक और स्पेशल केस, इसमें आपको फाइंड करना है कि आपने एक बॉडी को प्रोजेक्ट किया, तो बॉडी की ये ट्रेजेक्ट्री है, इस ट्रेजेक्ट्री में दो पॉइंट्स हैं ए और बी, और इन दोनों पॉइंट्स की क्या खास बात है कि इनकी हाइट सेम है, जितनी हाइट ए की है उतनी हाइट बी की भी है। तो आपको बताना है कि फाइंड टाइम टेकन बाय द पार्टिकल बिटवीन ए एंड बी, ए से बी तक पार्टिकल कितना टाइम लेगा, ये आपको बताना है। अच्छा, यहाँ से भी हमें एक दो इंपॉर्टेंट रिलेशन मिलने वाले, इसलिए मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ। तो क्या करेंगे, तो मैं फिर से इस इक्वेशन को यूज करूंगा, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और क्योंकि हाइट्स की बात हो रही है यानी y डायरेक्शन की बात हो रही है, तो डेफिनेटली ये इक्वेशन में y डायरेक्शन में अप्लाई करूंगा। तो कर देते हैं। तो y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट कितना है, h। अब चाहे ये वाला पॉइंट हो या ये वाला पॉइंट हो, तो y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट कितना है, h। y डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u साइन थीटा इंटू टी, और y डायरेक्शन का एक्सेलरेशन कितना है, स्मॉल g टी स्क्वायर, माइनस साइन आप जानते हैं। इस इक्वेशन को थोड़ा सा मैं एडजस्ट करूं तो ऐसे लिख सकता हूं, ये देखिए, इतनी कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। और आप देख पा रहे हैं कि ये t में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इट इज एन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन t, जिसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, छोटी क्लास में पढ़ा है आपने। जिसका सॉल्यूशन क्या होता है, x के लिए अगर सॉल्व करूं तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये इसका सॉल्यूशन होता है। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन t में है, जिसमें ये a है, ये b है, ये c है। तो अगर मैं इसको t के लिए सॉल्व करूं तो क्या आएगा, माइनस b, तो b का मतलब ये, तो एक माइनस ये है और एक माइनस ये है, तो ये हो जाएगा 2u साइन थीटा प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, तो अगेन इसका स्क्वायर, तो ये आएगा 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4a, दिस इज a एंड दिस इज c, तो ये आ रहा है a एंड दिस इज c डिवाइडेड बाई 2a यानी 2g, इतना आ रहा है। अब ये जो रिजल्ट है ये आपको टाइम की दो वैल्यूज देगा, ये दो वैल्यूज आपको टाइम की देगा। तो इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। पहली वैल्यू अगर टाइम की मैं देखूं t1, तो मैं लिख सकता हूं, अच्छा इसको आप थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 2, ये वाला 2, ये 4 यहाँ कॉमन आएगा तो स्क्वायर रूट इसका 2 बाहर आएगा तो वो भी कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचा, u साइन थीटा, ठीक है, माइनस साइन ले लेता हूं पहले,
रूट के अंदर क्या है आपके पास, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2gh डिवाइडेड बाई g, ये है t1। इसी तरह से अगर मैं पॉजिटिव साइन ले लूं तो मुझे दूसरा टाइम मिल जाएगा t2, ये आएगा u साइन थीटा प्लस, अब की बार मैंने प्लस साइन ले लिया, अंडर रूट यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2gh डिवाइडेड बाई g। एंड डेफिनेटली ये वाला टाइम ज़्यादा है क्योंकि बीच में प्लस साइन है और ये वाला टाइम कम है, बीच में माइनस साइन है। तो जो t1 है वो यहाँ से यहाँ तक का टाइम है और जो t2 है वो यहाँ से यहाँ तक का टाइम है, लेकिन आपको फाइंड करना था a से b तक का टाइम। तो ठीक है, a से तो टाइम फ्रॉम a टू b, फॉर टाइम फ्रॉम a टू b अगर आपको फाइंड करना है तो आप t2 माइनस t1 कर दीजिए, जो भी रिजल्ट आएगा। t2 माइनस t1 करेंगे तो ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, ये आपकी ऐड हो जाएगी। तो वो मैं नहीं कर रहा हूँ, वो आप कर सकते हैं। इसी तरह से अगर मैं ये दोनों टाइम ऐड कर दूँ, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ये तो खैर आप कर ही लेंगे, दिस माइनस दिस करना है, ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, बाकी ये ऐड हो जाएगी, तो 2 और आ जाएगा यहाँ पे, तो इसलिए उसको मैं लिख नहीं रहा हूँ। अब अगर इन दोनों टाइम को मैं ऐड कर दूँ, t1 प्लस t2 कर दूँ अगर, तो आप देखो जब आप t1 प्लस t2 करेंगे ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, ये प्लस में है ये माइनस में है, ये टर्म कैंसिल हो गई, आपके पास आएगा 2u साइन थीटा अपॉन g। और ये क्या होता है, ये फ्लाइट टाइम का फॉर्मूला होता है। तो एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपके पास ये भी आ रहा है, ठीक है। अगर मैं वापस उसी इक्वेशन में जाऊं, किसमें, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से शुरू किया था आपने। h हाइट के लिए अगर मैं इस इक्वेशन को लिखूं तो ये आएगा u साइन थीटा, टाइम ले लूं t1, राइट, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, तो हम हाफ जी और t की जगह t1 का स्क्वायर। आप इसको t1 के लिए भी लिख सकते हैं, t2 के लिए भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों इसी के रिजल्ट है, इसी के सॉल्यूशंस है। तो t1 के लिए भी लिख सकते हैं, t2 के लिए भी लिख सकते हैं। अब देखो, इफ़ यू लुक एट दिस, यहाँ से आपको u साइन थीटा कितना मिल रहा है, यहाँ से u साइन थीटा आपको मिलेगा t1 प्लस t2 इंटू जी अपॉन 2, ये मिलेगा यहाँ से। तो ये इस रिजल्ट को अगर मैं यहाँ ट्रांसफ़र कर दूँ तो h इक्वल्स टू यू साइन थीटा की जगह मैं लिख सकता हूँ t1 प्लस t2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू जी, और ये वाला t1 माइनस हाफ ऑफ जी t1 स्क्वायर, ठीक है। और इसको अगर आप सॉल्व करते हैं, h इक्वल्स टू कितना आएगा, देखो हाफ जी t1 इंटू टी1, तो यह आ गया जी t1 स्क्वायर प्लस हाफ जी t1 इंटू टी2, और यहाँ पर आ गया माइनस हाफ ऑफ जी t1 स्क्वायर। अब ये हाफ जी t1 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपके पास और आ गया, ये देखिए ये रिलेशन है इस हाइट में, यहाँ से यहाँ तक का टाइम t1 और यहाँ से यहाँ तक का टाइम t2, ये एक रिलेशन और आ गया, किसी न्यूमेरिकल में काम आएगा, ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, इन रिजल्ट्स को अगर आप ध्यान रखेंगे तो न्यूमेरिकल्स में आपकी बहुत हेल्प करने वाले हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास सारे हथियार तैयार हैं, हथियार मतलब फॉर्मूले, सारे वेपन्स आपके पास अब रेडी हैं। अब हम न्यूमेरिकल्स करने की पोजीशन में आ चुके हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूमेरिकल्स करेंगे बेस्ड ऑन दिस। अभी तक हमने प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन को डिस्कस नहीं किया है, पहले उसको डिस्कस करेंगे, फिर उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हम अलग से करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ अच्छे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स आपके लिए लेके आऊँगा, जिसमें कंसेप्ट्स आप सीखेंगे तो बाकी न्यूमेरिकल्स में भी आपकी हेल्प करेगा। इसलिए वीडियो देखते रहिए,
सारे वीडियो आप देखेंगे तभी आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, स्किप करेंगे तो दिक्कत होगी। और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो, मोस्टली मैं रेगुलर डेली वीडियो अपलोड करता हूँ, ठीक है, ताकि आपके कंटिन्यूएशन बना रहे। कोशिश करता हूँ कि रोज़ अपलोड करूँ, तो सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इमीडिएटली नोटिफिकेशन मिल जाएगा, राइट। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।